I think I always wanted to be better than a boy. Finally, someone said this because the universe has a balance of male energy and female energy. क्या करें फिर? वो किन्नर एनर्जी नहीं एग्जिस्ट कर रही है क्या? बुक कवर भी चलेगा। अपना रुद्राक्ष उसके ऊपर रखिए और देखिए कैसे घूमता है। जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, एक बार पता करिए, उस स्वीट कॉर्न को खाने से भी कैंसर होता है। जनरल मॉडिफाइड है वो स्वीट कॉर्न भी। असल में हम आपको ये करके दिखा सकते थे अगर हमारे पास यहाँ कोई फोटो होती है, या आप इसको घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मेरी एक फोटो लीजिएगा। एक ओरिजिनल फोटो बेहतर होगी ना कि रीप्रिंट की हुई, पर एक बुक कवर भी चलेगा। अपना रुद्राक्ष उसके ऊपर रखिए और देखिए कैसे घूमता है। आप किसी सीरियल किलर की फोटो डाउनलोड कीजिए और आप रुद्राक्ष को देखिए कैसे घूमता है। ये बिल्कुल अलग तरह से चलेगा। इज इट इवन पॉसिबल? एंटी क्लाइमेक्टिकली आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन इसलिए नहीं, लॉ ऑफ मोशन ब्रेक हो रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सटल तरीके से ब्रेन इतना ज़्यादा पागल इंसान है ना भाई, कि वो इतने ज़्यादा सटल रिएक्शंस कर सकता है जिस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई एक पर्टिकुलर पॉटी उधर पड़ी हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप माइक्रो सेकंड्स के लिए माइक्रो एक्सप्रेशंस देते हैं। तो अगर आप खुद चाहते हैं कि माला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो लिटरली यू कैन ट्राई दिस, कि आपकी बॉडी इतने ज़्यादा माइन्यूट सिग्नल भेज सकती है कि आपको लगेगा कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हाथ में ऐसे ही पकड़ा हुआ है। मैं तो रुद्राक्ष की माला ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है और ये राइट में क्यों घूम रहा है, क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है, एंटी क्लॉक क्यों वाइज क्यों घूम रहा है? तो हमारी वजह से हो रहा है, न कि उस फोटो की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अगर वो उस फोटो की प्रॉपर्टी है तो मैं हूँ कि न हूँ ये मैटर नहीं करना चाहिए। मैं एक किसी भी पर्टिकुलर ऐसे जो चीज़ें नहीं होती हिलाने वाली, उस पे हिला करके उस पे अगर मैं बांध दूँ और नीचे अगर बार-बार अलग-अलग फ़ोटोज़ लगाऊँ, तो क्या मुझे दिखेगा कि वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है? क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ है और फ़ोटो में ये प्रॉपर्टी है, तो फिर इस्तेमाल कर सकते। बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो माला घूमेगी क्यों? जब तक थर्ड लॉ के जब तक भाई फर्स्ट लॉ इनर्शिया कि जब तक वो कोई चीज़ पे एक्सटर्नल से फ़ोर्स नहीं लगेगी, तब तक वो मूव ही क्यों करेगी? मूव कर रही है, इसका मतलब है कि मैं उस पे फ़ोर्स लगा रहा हूँ। और अगर फ़ोर्स लगा रहा हूँ, मतलब 8वीं या 10वीं क्लास में पहली दफ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा देते हैं इनर्शिया का। मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ इसलिए मूव कर रही है, वरना तो मूव भी नहीं करनी चाहिए ना वो। और क्या स्पेस में काम करेगा कि नहीं करेगा? पानी के अंदर काम करेगा कि नहीं करेगा? किसी मशीन पे मैं अगर लगा दूँ, तो ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी? तो इन बातों से हमें पता चलेगा कि नहीं, मतलब ठीक है, फिर ये थोड़ा-सा सूडो साइंस की डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। PCOD or hormonal issues come from a deep rejection of the feminine. And I think I always wanted to be better than a boy. Finally, someone said this because the universe has a balance of male energy and female energy, and PCOS projects all the क्या करें फिर? वो किन्नर एनर्जी नहीं एग्जिस्ट कर रही है क्या? क्योंकि अगर मेल एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है, तो शायद किन्नर एनर्जी का क्या करें फिर? क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज़ हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। दूसरा कि जब जो देखिए, जो भी लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे अभी सिद्धू जी की बात हो रही हो, चाहे इनकी बात हो रही हो, चाहे आए दिन क्या नाम है, जॉन इब्राहिम को लपेट दिया, आयुष्मान खुराना को, वरुण धवन को, ये सभी लोग बोलते रहते हैं ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि कैमरा जिधर है उधर अटेंशन है, लेकिन उधर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हम पे डिपेंड करता है और किस तरीके से उसको साइंटिफिकली देखना है। जैसे कि अभी देखा हमने कि इस मैम ने अगर कह रही हैं कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का बैलेंस है, तो फिर कहाँ गई किन्नर एनर्जी? और तो पीसीओएस पीसीओडी उन चुनिंदा चीज़ों में से एक है जिनका पिन पॉइंट करके हमें अभी तक हम रास्ते में हैं, हमें नहीं पता है। और दैट एक्सेप्टेंस दैट वी डोंट नो इज़ द ओनली चांस कि जिससे ये
पॉसिबिलिटी भी इग्नाइट होती है कि शायद भविष्य में आगे जा कर के हमें इसका सटीक एक्सप्लेनेशन मिल पाए और हम सटीक उसका इलाज कर पाएँ। वो रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन लोग अपनी हाइपोथेसिस ऐसे पेश करते हैं जैसे कि यही आखिरी ट्रुथ है, जैसे कि अभी मैम पेश कर रही हैं अबाउट फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, राइट। ये सबके लिए नहीं, लेकिन 20-30% ये आइडेंटिफाई करता है कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। 20-30% तो उतना अच्छा भी नहीं है। खैर मैं और अच्छा बताता हूँ। अगर तो आपके चेस्ट एरिया पे बहुत दबाव महसूस हो रहा है या फिर बहुत शार्प पेन उठ रहा है या इस तरीके का कि पेन जो है वो हाथ तक रेडिएट कर रहा है या नेक तक जा रहा है पेन, प्लीज़ भागिए ज़रा, डॉक्टर्स को दिखाना है। और फीमेल्स का बड़ा अजीब है। मतलब अभी मैं कल परसों दिख रहा था कि वो मैनिक्विन्स ना जिन पे प्रैक्टिस करवाई जाती है डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उस पे ब्रेस्ट्स नहीं होते हैं और उसकी वजह से फीमेल्स को सीपीआर अच्छे तरीके से नहीं मिलता यार। अजीब स्टेटमेंट। उसी तरीके से कि मेल्स को लेकर के सारी स्टडीज होती हैं ज़्यादातर, तो जो सिम्टम्स है वो मेल के लिए स्टैंडर्डाइज करवा दिए जाते हैं, फीमेल्स के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं होते। जिस तरीके से जो होता है ना कि भाई लेफ्ट आर्म में पेन होगा अगर आपको हार्ट अटैक का एक मेजर सिम्टम्स में से आता है, वो उतना कॉमन जितना मेल्स में है उतना कॉमन फीमेल्स में नहीं है। फीमेल्स में अलग तरीके का दर्द भी उठ सकता है। तो यस, केवल और केवल हमारे पास फीमेल्स का डेटा या फीमेल्स पे स्टडी कम है, इसकी वजह से भी कई बार डायग्नोसिस के अंदर में फीमेल्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक ना बढ़िया सा रिसोर्स शेयर करूंगा, और क्यों करूंगा इसके जरिए समझते हैं कि लिवर डिटॉक्स करने के लिए आप क्या करोगे? बेसिकली पानी में आपने नींबू काट के डाल दिया, ठीक है, पूरी रात वो उसमें रहा, पानी में रहा, और नींबू का छिलका नहीं उतारना या उसको स्क्वीज आउट नहीं करना, आधा काटो और एज इट इज डाल दो, और सुबह आप खाली पेट उठ के पी लो। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आप पानी पी रहे हैं, वही एक तरीके से बॉडी से, सिस्टम से चीज़ों को फ्लश आउट करने की संभावना रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़ पकड़ के चीज़ों को डिटॉक्स करेगा। पॉइंट नंबर 1, आप लिवर को स्पेसिफिकली डिटॉक्स नहीं करवा सकते। लेकिन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था मेरे से किसी ने, और वो ये था कि भाई फिर ये क्यों बोलते हैं कि कॉफ़ी जो है फिर लिवर डिटॉक्स में फ़ायदा करती है। 2 स्टेटमेंट है अंतर। पहला, लिवर को कोई क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो लिवर को आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करने के लिए मौजूद काम मतलब कि फोर्स कर रहे, या इस तरीके के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इस मेटाबोलाइजिंग के प्रोसेस में आपको थोड़ी सी हेल्प करे वाया प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। डायरेक्टली यहाँ पर जो क्लेम होता है वो सीधा सीधा क्या होता है कि भाई हम तुम्हारे लिवर को साफ करके दिखाएंगे, लिवर को तुम्हारा डिटॉक्स करके दिखाएंगे। बट मुझे जो पर्टिकुलर टूल शेयर करना था वो है ये है कंसेंसस। कंसेंसस क्या है? कंसेंसस भाई साहब आपका एक ऐसा टूल है जैसे कि आपका बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही है, मगर थोड़ा सा आपको साइंस और बेहतर तरीके से एनालिसिस करने के लिए देगा। अब किसको क्या पता कि मैं जब कहता हूँ कि बढ़िया पेपर साइट करो, जस्ट बिकॉज कि पेपर पब्लिश्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च मान्य हो जाएगी। तो बोले कि फिर क्या करें कि मतलब वो बंदा आम आदमी के लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं कि कैसे चीज़ों को पता करा जाए, कैसे चीज़ों को समझा जाए। तो फिर ये रिसर्च, ये पर्टिकुलर नया एआई खेलिए, इसके ऊपर डालिए अपने जो भी नॉर्मल सवाल हैं। तो मैंने डाला डज कॉफ़ी हेल्प्स द लिवर। तो अब ये मुझे क्या करके दिखाएगा कि जो पूरा एनालिसिस करके दिखाएगा कि लगभग 50% जो डेटा कहता है, मतलब जो पेपर पब्लिश्ड है वो कहते हैं हाँ 41% पॉसिबली और 6% नहीं। इससे मुझे बेहतर तस्वीर मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले से अब बेहतर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाऊंगा। अब इसमें और भी क्वेश्चंस डाल करके देखिए। अब इसके अंदर में और क्या अच्छी बात है, जब हम कहते हैं कि मेटा एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, तो ये चेक करके लेकर के आएगा, ये लेकर के आएगा ऐसी पर्टिकुलर रिसर्चेस को कोट करेगा जिसके अंदर में मेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारी स्टडी को जब कंबाइन करके आप एक साथ समझने की कोशिश करते हैं तो उसको मेटा एनालिसिस और रिव्यूज़ ये बोलते हैं, सिस्टमिक रिव्यू, कि आपने बहुत सारे पेपर्स को थ्योरेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा हाईली साइटेड ऐसे पेपर्स का ये मतलब हाईलाइट कर देता है कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा बार लोगों ने देखा है, पढ़ा है और इसको रेफ़र किया है, बोला है कि ये पेपर पढ़िए, इस पेपर से हम ये डेटा जो है कोट कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ कंपैरेटिवली बेटर डेस्टिनेशन। आज से पहले जब भी लोगों को मैं सजेस्ट करता था तो वो सजेस्ट कर देता था कि
गूगल स्कॉलर देख लो या फिर वो पबमेड देख लो। अभी आम आदमी के लिए ज़्यादा बेटर जगह जो है वो कंसेंसस है। स्वीट कॉर्न होता है ना, उस स्वीट कॉर्न में भी स्वीट कॉर्न नहीं है। एक बार पता करिए, उस स्वीट कॉर्न को खाने से भी कैंसर होता है। जनरल मॉडिफाइड है वो स्वीट कॉर्न भी। देख, देसी भुट्टे होते हैं, छोटे छोटे दाने के होते हैं, चबाने पर थोड़ा सा दांत में मेहनत कराते हैं। वो दांत की मेहनत, दांत के बीच का यही वो समय है जब मुंह में सबसे ज्यादा पानी और सड़ान के कारण वायरस होते हैं। भुट्टे की खासियत है देसी भुट्टे की, आप मुंह से उसको चबाएंगे तो वो धीरे धीरे चपते 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 दांतों के बीच में, जो आप जिसको रूट कैनाल बोलते हैं, रूट कैनाल के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको फिनिश कर देता है। तो जितनी मवाद के एरिया रहते हैं, मसल्स ने, अगर मान लीजिए आपके मांस ने दांत छोड़ दिया है, तो ये वो सीजन है कि भुट्टा चबाने से, देसी भुट्टा चबाने से आपके दांत के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भुट्टा ऐसे नहीं चबाया जाता है जैसा आप चबाते हैं, पहले निकाल लो फिर चबाओ। भुट्टा पूरा सेकना पड़ता है, उस सेके हुए भुट्टे में थोड़ा सा सोंधापन। खैर, सर ने जो अपने समय में दांत मार करके जिसमें पूरी जान लगानी पड़ती है वो वाले भुट्टे अगर खाए भी हैं तो वो भी जो हैं असली भुट्टे नहीं हैं। वो भुट्टे भी हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनवाए हैं। जो असल भुट्टे हुआ करते थे वो इत्तू इत्तू से हुआ करते थे। और फन फैक्ट, बेबी कॉर्न कोई अलग प्रजाति नहीं है। आप भुट्टे को अगर बड़ा ना होने दें तो वो बेबी कॉर्न ही होता है। ओके, खैर। हाँ, जैसे टमाटर है तो कुछ खास टाइप के टमाटर बड़े ही नहीं होंगे, है। चेरी टमाटर का मतलब ये नहीं है कि वो अलग ही उसकी टाइप ऑफ वैरायटी है। मगर जहाँ तक भुट्टे की बात है तो भुट्टे इतिहास में इत्तू इत्तू से हुआ करते थे। हमने उसको आर्टिफिशियली ब्रीड करा के तो सर जब मांगते, मतलब कि अपने जवानी में जब खाते होंगे तब वो उस स्थिति तक पहुंचा कि बड़ा हो गया है लेकिन टाइट बहुत होता था। लेकिन लोगों ने और भी तरीके की वैरायटीज़ उसमें क्रिएट की जिसमें बहुत ही ज़्यादा रसीला और बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल सकने वाला जो दाने हैं वो बनने लगे। तो और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल रहे हैं सर। मतलब ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से जो भी बीमारियाँ यूएसए के अंदर में हुआ करती थी वो भी इंडिया में आ रही हैं। एंटी वैक्सर्स इंडिया में आ गए हैं सर। उस ठीक से बोल नहीं पाए लेकिन वो बोलना वही चाह रहे थे। वो बोलना चाह रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो सभी लोगों के लिए फन फैक्ट कि यस इट इज़, सो इज़ एवरीथिंग एल्स। जो आपका गेहूं है, वो आपका जो भी हम खा रहे हैं वो सभी 10,000 सालों के दौरान जब हमने खेती की है उनके वाइल्ड टाइप से, जिसको ऑलमोस्ट कंज्यूम करना मुश्किल होता था, उससे हमने सेलेक्ट कर करके या जितनी भी वैरायटीज़ बनवाई हैं वो बनाई हैं। तो ये सभी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं। उनका पूरा का पूरा डीएनए की जो कॉपीज़ हैं, जो पहले डिप्लॉयड हुआ करते थे गेहूं, फिर धीरे धीरे आज हेक्साप्लॉयड हैं। उसी तरीके से हमने म्यूटेशंस के ज़रिए, रैंडम म्यूटेशंस के ज़रिए, गामा रेडिएशंस फेंक करके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए 10 अलग अलग तरीक़ों से ये ब्रीड शब्द इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर जानवरों के लिए, क्योंकि हमने उनके भी अलग अलग प्रजाति स्पीशीज़ होता है, उनकी अलग अलग ब्रीड्स तैयार की हैं हमने। गाय की, भैंस की, कुत्ते की, इनकी ब्रीड्स तैयार करते हैं। और फसल में जब हम शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं तो वैरायटी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, स्ट्रेन या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यस, भुट्टा इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड